एवरीवन वेलकम टू माय टोनिक क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोग देख लिए थे संख्या नाम प्रसारित रूप, जिसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया हुआ था और समझाया था। आई होप आप लोग सारा बना लिए होंगे। फिर भी आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं, और आगे क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जैसे 85,400 है तो हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे 85,460, उसके बाद 76,850, फिर 9,46,587, फिर उसके बाद हो जाएगा 8,54,965, 25,632। हम ऐसे लिख दिए। फिर प्रसारित रूप लिखना है। तो प्रसारित रूप में करना क्या है, इसका स्थानीय मान हम देखेंगे किस स्थान पे है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे, यानी 8 गुणे 10,000। फिर ये 5 कितने स्थान पे, हजार के स्थान पे, तो 5 गुणे 1,000। फिर 4 कितने स्थान पे, 100, तो 4 गुणे 100। इसका स्थानीय मान जितना पे होगा उतना से हम गुणा कर देंगे। और उसमें भी जैसे जीरो में आप लोग गलती कर देते हैं, तो मिला लेना है कि एक पे कितना जीरो। जैसे ये 8 का लिखना है स्थानीय मान, तो एक पे कितना जीरो रखेंगे। 8 के बाद जितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, यानी 8 गुणे कितना जीरो रख देंगे, 4 जीरो रख देंगे। ऐसे ही जितना अंक रहेगा हम उतना जीरो रख देंगे, यानी उसके स्थानीय मान से गुणा कर देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, प्रतिरूप को पूरा करना है। यहाँ 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100, 999 + 1 = 1,000, फिर 9,999 + 1 = 10,000। उसके बाद यहाँ पे 99,999 + 1 = 1,00,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9,99,999 + 1 = 10,00,000 हो जाएगा। उसके बाद 99,99,999 + 1 = 1 करोड़ हो जाएगा। ये ऐसे एक एक ऐड करके हम लोग देखेंगे। जैसे एक अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे 2 अंक की छोटी संख्या प्राप्त होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ये सब प्रोसेस तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो आप लोग को याद रखना है। जैसे 100 = 10 दहाई, तो 100 = 10 दहाई कैसे हुआ, तो यहाँ दहाई मतलब होता है 10, दहाई मतलब 10। तो अगर 10 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ठीक इसी प्रोसेस पे चलता है। जैसे हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 10-10 से गुणा होते जाएगा, और पीछे घटते जाएंगे, पीछे जाएंगे तो 10-10 से भाग होते जाएगा। बस इसी प्रोसेस को यहाँ दिखाया गया है। जैसे 1,000 = 10 सैकड़ा, और 100 दहाई, 100 दहाई कैसे होगा, क्योंकि 2 पीछे चल गया, तो यानी 2 जीरो, यानी 100 दहाई हो जाएगा। उसके बाद 1,00,000 = 100,000, 1,00,000 बराबर कितना हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1,000 सैकड़ा हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, 1,000, और 1,000 कितना हो जाएगा, 100, कितने बराबर, 1,00,000 बराबर। फिर 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना लाख हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। मतलब 1 2, यहाँ करोड़ आ रहा है ना, लाख, 10 लाख, करोड़ यहाँ आ रहा है, तो 1 2 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ में 100 लाख। और ये 1,000 कितना हो जाएगा, 10,000। तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय अंकन पद्धति के बारे में। ये भारतीय स्थानीय मान का चार्ट दिया हुआ है। इसमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है, जैसे पूरा चार्ट देके दिखाया है कि जैसे इकाई यूनिट 1 होता है, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार 1000, 10,000 10,000, लाख लाख 10 लाख 10 लाख, करोड़ 1 करोड़, उसके बाद 10 करोड़ 10 करोड़। तो कितना शून्य होता है, यहाँ दहाई में 1, सैकड़ा में 2, हजार में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8, इतना जीरो होता है। और उसके बाद इसको लिखते कैसे हम लोग ये देखेंगे। जैसे बड़ी बड़ी संख्या को लिख, मान लीजिए आपके गांव में, आपके शहर का कोई जनसंख्या पूछ दे कि आपके टोटल शहर में कितने लोग रहते हैं, आप बताइए, तो उसका लिखने का तरीका क्या, उतना बड़ा संख्या का। तो हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आपकी कॉमा लगाया हुआ है, तो किस आधार पे कॉमा लगाया गया है हम लोग ये सीखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8,56,34,742। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्थानीय मान पे करोड़ की जगह पे 8,
10 लाख के जगह पे 5, लाख के जगह पे 6, उसके बाद 10,000 की जगह पे 3, 1000 की जगह पे 4, 100 की जगह पे 7, 10 की जगह पे 4 और यूनिट की जगह पे 2। ऐसे ही ये भी लिखा हुआ है 85,43,86,297। ये स्थानीय मान लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम हम लोग कमा को ही बोलते हैं। ये जो कमा है यही अल्प विराम होता है। तो अल्प विराम हम लोग कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 6 करोड़। उसके बाद 7,02,592। तो कॉमा लगाने का आप लोग ध्यान से तरीका सुनिएगा। यहाँ जैसे दाहिना साइड से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा देना है। ये किसको दर्शाता है? हजार को। उसके बाद फिर 2-2 अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते जाएंगे। पर दाहिना से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा देंगे, हजार, फिर लाख दर्शाएंगे, फिर ऐसे ऐसे 2-2 अंक छोड़ के हम कॉमा लगाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है कि यहाँ हम लोग देखेंगे पहले पढ़ते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग इंडियन में पढ़ते हैं, इंडिया में इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं नंबर्स को, वैसे ही अदर कंट्री में भी पढ़ते हैं। उसका तरीका अलग होता है। क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पढ़ते हैं। ये सेम पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक सेम रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ लाख आता है, यहाँ 100,000 होता है। 10 लाख, यहाँ 1 मिलियन, करोड़, 10 मिलियन, 10 करोड़, 100 मिलियन, अरब, 1 बिलियन, 10 अरब, 10 बिलियन, यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का कैसे इंडियन के साथ संबंध दिखाया गया है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। हम लोग जो 10 लाख पढ़ते हैं उसको 1 मिलियन पढ़ेंगे, और जो हम लोग ये 10,000 पढ़ते हैं तो 10,000 तक तो सेम रहेगा। लेकिन जो जैसे ही 10,000 के बाद लाख आता है तो हम लोग वहाँ 100,000 कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। उसके बाद 10 करोड़ 100 मिलियन हो जाएगा, 1 अरब में 100 करोड़ हो जाएगा, 1,000 मिलियन हो जाएगा और 1 बिलियन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, देखिए कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? तो कितने लाख से, तो देखिए यहाँ 1 मिलियन लिखा हुआ है, कितना लाख से बन रहा है? 10 लाख से बन रहा है। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है? तो यहाँ 1 करोड़ लिखा हुआ है, 10 मिलियन से बनेगा। कितने मिलियन से बनेगा? 10 मिलियन से बनेगा। उसके बाद 1 बिलियन में कितने मिलियन के बराबर होता है? तो जो 1 बिलियन होता है वो कितने मिलियन के बराबर होता है? तो यहाँ 10 है, यहाँ 100 है और यहाँ बिलियन होता है। तो हम क्या सीखे थे कि जैसे ही हम दाएं से बाएं जाएंगे तो ये 10-10 से गुणा होता है, ये गुणा होता जाएगा आपस में। जैसे यहाँ 10 है तो 10 और 100 गुणा होगा आपस में, तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। यानी 1,000 मिलियन बराबर 1 बिलियन हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं? तो 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं? 100,000 कहते हैं। क्या कहते हैं? 100,000 कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चैप्टर हम लोग देखेंगे, अब कंप्लीट करेंगे। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं आगे बताऊंगी।